नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राकेश यादव द्वारा संचालित राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पीरूडिंस में। हम आज पीरूडिंस कोचिंग के आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट नंबर 32 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी दवा या पदार्थ है जिससे आराम महसूस होता है और वह आपके शरीर में कार्य और प्रतिक्रिया को धीमे करती है? कौन सी है? डिप्रेसेंट। अगला क्वेश्चन है, केरिका पपाया का वैज्ञानिक नाम है। ये केरिका पपाया किसका वैज्ञानिक नाम है? यह है पपीता का वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, जब की कमी होती है तब पेशियां थक जाती हैं। किसकी कमी से पेशियां थक जाती हैं? एटीपी की जब कमी होती है तब पेशियां थक जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। किसका? अमोनिया नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र NH4NO3। NH4NO3। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? इन तत्वों में से सबसे कम गलनांक किसका है? जिनोन का सबसे कम गलनांक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से विषम का चयन कीजिए। HTML ये एक विषम प्रक्रिया है, बाकी साइबर स्पेस, इंटरनेट और WWE ये एक सम प्रक्रिया है। इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत का वाद्य यंत्र नहीं है? इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत का वाद्य यंत्र नहीं है? ये मदाल भारतीय संगीत का वाद्य यंत्र नहीं है। बाकी सितारा या सितार, बांसुरी, तानपुरा ये सारे भारतीय संगीत के वाद्य यंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मिस इंडिया 2019 के रूप में ताज पहनाया गया था? 2019 का मिस इंडिया का ताज किसे पहनाया गया था? तो किसे पहनाया गया था? सुमन राव को मिस इंडिया 2019 का ताज पहनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पूर्व राज्य डारंग जिले के 850 करोड़ रुपए की लागत में एक कौशल विश्वविद्यालय का स्थापित कर रहा है, विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहा है? तो कौन सा है? असम। कौन सा है? असम। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा था? कौन से देश को छोड़कर बाकी सभी को? कौन से? ये कजाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है? एक्सोस्फीयर। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत एक्सोस्फीयर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, नेस्डेक में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी है? कौन सी है? प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? इफोसिस। ये पहली नेस्डेक में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कौन सा है? भरूच। ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित शहर है। अगला क्वेश्चन है, इन देशों में किसे यूनाइटेड किंगडम के से आज़ादी मिली थी? यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी। किसे मिली थी? पाकिस्तान को यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब एक मुगल सम्राट था का निधन किस वर्ष हुआ था? इसका निधन किस वर्ष हुआ था? इसका निधन हुआ था 1707 में औरंगजेब का निधन हुआ था, जो एक मुगल सम्राट था। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था? तो है निकोलस कॉलन ने प्रेरण कुंडली का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATE एक है, ये कौन सा है? ये है अंतर्राष्ट्रीय आतंकी वित्तपोषण पहरेदार। अंतर्राष्ट्रीय आतंकी वित्तपोषण पहरेदार, ऑप्शन नंबर A। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है? प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई कौन सी है? इसकी इकाई है हेनरी, ऑप्शन C हेनरी। किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम से पुजारी शासन करते हैं? किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं? किस प्रकार की सरकार में करते हैं? यह है धर्मतंत्र की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी
शासन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन थे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, पहला T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? पहला T20 विश्व कप किसने जीता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला T20 कप भारत ने जीता था और इसके कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है, चौखरी बोली के लेखक कौन है? चौखेरी बाली के लेखक कौन है? चौखेरी बाली के लेखक कौन है? तो चौखेरी बाली के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर चौखेरी बाली के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATE के द्वारा मांग की गई है कि 27 आवश्यकताओं में से 25 को पूरा करने में जो विफल रहा है? कौन सा ऐसा दक्षिण एशियाई देश है जो ये FATE की द्वारा जो कार्रवाई की मांग की गई थी उनमें से 27 आवश्यकताएं उनको दी गई थी जिनमें से ये 25 को पूरा करने में विफल रहा था? कौन सा है? पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, विकास खन्ना एक पुरस्कार विजेता भारतीय शेफ हैं। विकास खन्ना एक कौन सा ऐसा विकास खन्ना पुरस्कार है जिससे भारतीय शेफ विजेता हैं? जिसके तो कौन सा है? मिशेलिन। अगला है, ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये किसका है? ये नेपच्यून का उपग्रह है। किसका है? नेपच्यून का। अगला क्वेश्चन है, चीन के वैज्ञानिकों द्वारा क्लोन किए गए 2 अभिन्न लंबी पूंछ वाले मकाकों का नाम क्या है? मकाकों का नाम क्या है? कि चीन के वैज्ञानिकों द्वारा क्लोन किए गए हैं ये 2 अभिन्न लंबी पूंछ वाले मकाकों का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, झोंग तथा हुआ हुआ। अगला क्वेश्चन है, यदि 500 क्यूबल का आवेश 25 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो इसमें धारा की गणना एम्पियर में कीजिए। 500 कूलम का आवेश 25 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो इसमें धारा की गणना यानी एम्पियर में कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? 20। जैसे 500/25 इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु की गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है? किसी धातु की गति के दौरान समय के साथ इसका वेग नियत रहता है। ये कौन सी धातु की गति के दौरान इसका समय का वेग नियत रहता है? तो कौन सी धातु है? एक समान गति के दौरान। कौन सी गति? एक समान गति के दौरान। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है। ये छिद्र क्या है? प्रकाश संश्लेषण में के लिए गैसों का आदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है। ये छिद्र क्या है? ये कौन सा छिद्र है? यह है रिक्तिका। कौन सा है? रिक्तिका। अगला क्वेश्चन है, लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। कौन करती है वसा का वहन? शुद्रांतर वसा का वहन करती है। अवशोषित वसा और पचा हुआ का लसिका से। और अब मानवों में कार्यग्राही का पता लगाते हैं। कार्यग्राही का पता मानवों में किससे लगाते हैं? मानव। तो इससे ये स्पर्श करने से कार्यग्राही का पता लगाते हैं मानव। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर के किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? मानव के शरीर में किस हिस्से में वसा का पूर्णतः पाचन होता है? किस में होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर की छोटी आंत में वसा का पूर्णतः पाचन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फास्फोरस के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछा है जो इनमें से सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? फास्फोरस जल के अभिक्रिया करता है। नहीं, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। बाकी ये एक अधातु है, बिल्कुल सही। ये वायु से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है, बिल्कुल फास्फोरस आग पकड़ लेती है। ये आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 15 में पाया जाता है। बाकी ये सारे सही हैं। जो ऑप्शन हमें पूछा है नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा क्या है? निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा क्या है? मानव द्वारा निर्मित रेशा
कौन सा है? नायलॉन मानव द्वारा निर्मित रेशा है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ओशनिक एंड एंटाफेरिडिक एडमिनिस्ट्रेशन और की लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने भविष्यवाणी की है कि इस बसंत की रिकॉर्ड बारिश से सबसे बड़ा ड्रेन जोन बनेगा। ये कहाँ के वैज्ञानिकों ने इसकी भविष्यवाणी की है कि ये ना जो वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है ये उस बसंत के रिकॉर्ड की बारिश से सबसे बड़ा ड्रेड जोन बनेगा। कहाँ बनेगा ये ड्रेड जोन? ये ड्रेड जोन बनेगा मेक्सिको की खाड़ी में। कहाँ बनेगा? मेक्सिको की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल द्वारा प्रस्तावित वन नेशन वन इलेक्शन किसको संदर्भित करता है? वन नेशन वन इलेक्शन किसको संदर्भित करता है? तो किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 साल तक एक बार लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को एक साथ चुनाव को वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया में हेल्थ कॉन्सेप्ट के नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है? जो हेल्थ कॉन्सेप्ट के लिए नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई है, तो किसमें दिखाई है? ऑप्शन नंबर पहला है मानव और स्वास्थ्य पशु चिकित्सा अन्योत्र आश्रित, बिल्कुल सही है। दूसरा है यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट मानव संसाधन जानवरों और स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच अंतर कनेक्टिविटी को मान्यता देता है। अगला क्वेश्चन है, इस शहर में राष्ट्रीय केला फेस्टिवल 2018 का आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय केला फेस्टिवल 2018 का आयोजित किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? ये राष्ट्रीय केला फेस्टिवल का आयोजन किया था तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रीय केला फेस्टिवल 2018 का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी और त्रिभुवन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया में सबसे बड़े मौसम केंद्रों की स्थापना कहाँ पर की है? स्थापना कहाँ पर की है? तो ये स्थापना कहाँ की है? ये स्थापना की है माउंट एवरेस्ट पर इसकी स्थापना की है। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी और त्रिभुवन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े मौसम केंद्रों की स्थापना माउंट एवरेस्ट पर की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वॉलमार्ट, टारगेट, कॉफ सहित 600 से अधिक कंपनियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए निम्न में से किस देश के साथ व्यापार विवाद को हल करने का आग्रह किया है? किसके साथ किया है? चीन के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन कंपनियों ने 600 से अधिक कंपनियां आई, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ देश में व्यापार के जो विवाद हो रहा है उसको हल करने के लिए चाइना के साथ आग्रह किया है। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है और ये आपके वीडियो की आंसर की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाल को काला कीजिए। और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।